अगर प्रीवियस एपिसोड ने देखा है तो वो देख के आओ, उसके बाद ये वाला एपिसोड करो कंटिन्यू। और अभी तासुमा के किचन में से अभी अपने हॉल में आ जाती है और वो थोड़ी काम हो जाती है। और 2 मिनट के बाद वो कन्वर्सेशन को करती है कंटिन्यू, और वो फुबुकी को बोलती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे और साइतामा के बीच में सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में जैसे चीज़ें पहले हुआ करती थी, लाइक व्हेन वी वर स्ट्रेंजर्स इन हीरो एसोसिएशन, हम दोनों बातें नहीं कर सकते थे, हम दोनों एक दूसरे से आंखें नहीं मिलाते थे, हम दोनों एग्जैक्टली एक स्ट्रेंजर्स थे। सो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का रिलेशन वापस से वैसा हो जाए और हम कभी बात ना करें। और सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते, बोलते क्या, व्हाट, आपने अभी क्या बोला, वापस से रिपीट करना। और बाद में उदास फेस के साथ तात्सुमा की बोलती है, थिंग्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और मैं उसको और भी बड़ा नहीं बना चाहती हूँ, इसलिए आई गेस दिस इज़ द बेटर एंड द ओनली ऑप्शन आई हैव राइट नाउ। एंड आई गेस हम लोग ये सब बातों को भूल सकते हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं ही अकेले मॉब को रेस करूँ। और ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती है फुबुकी और बोलती है, क्या, वापस से बोलना, ये क्या बोला आपने, अगर साइतामा सुनेगा ना तो बजा देगा आपकी। और मेरे हिसाब से साइतामा भी चाहता है कि वो मॉब को रेज होते हुए देखे, और उसका भी हक है कि वो भी बर्थ के बाद मॉब के साथ रहे। एंड इट विल ऑल्सो बी गुड फॉर मॉब। अगर आप मॉब को एक डिवोर्स पेरेंट की तरह ग्रो करोगे, सो आई गेस उसकी भी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमें दो बाजू से सोचना पड़ेगा। तात्सुमा की सिस्टर, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बड़ी चीज़ें बोल रहे हो। एंड मुझे तो लगा था कि आप साइतामा से लाइक करते हो, बट अभी आप उसको पुश कर रहे हो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर हिम। और हमें चिल्ला के तासुमा बोलती है, तुझे कुछ पता नहीं है भड़वी फूबुकी, आई एम फाइटिंग फॉर हिम, इसलिए मैं ये डिसीजन लेना चाहती हूँ। और बाद में वो अपनी फिस्ट ग्लास टेबल के ऊपर बैंग करती है और अचानक से रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है और तात्सुमाकी का ऑरा दिखने लगता है। और फुबुकी को भी गुस्सा आता है, बट वो अपने गुस्से को करती है कंट्रोल। और उसके बाद तात्सुमाकी भी थोड़ी काम हो जाती है और उसका ऑरा हो जाता है डिम और वापस से रूम टेम्परेचर पे आ जाता है रूम। और मैं फुबुकी बोलती है सॉफ्टली तात्सुमाकी से, प्लीज़ बिग सिस, मुझे समझाने की कोशिश करो कि आप क्या कहना चाहते हो, वो भी क्लियरली। बट तात्सुमाकी बोलती है अपने दिमाग में कि बस मैं इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकती आज के लिए। और वो चिल्ला के फुबुकी को बोलती है, जस्ट गो होम फुबुकी, मुझे तू अभी इधर नहीं चाहिए, मुझे अभी अलोन टाइम चाहिए मेरे लिए। और हमें फुबुकी प्लीड करते तात्सुमाकी से बोलती है, बिग सिस प्लीज़ आप वापस से अपने पहले जैसा नेचर मत करो, आप वापस से सब लोग को दूर कर रहे हो अपने से और अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत है। और फिर हो जाती है तात्सुमाकी बोलती है, आई सेड जस्ट फकिंग गो अवे एंड लीव मी। बट फुबुकी फिर भी बाहर नहीं जाती और वो इंसिस्ट करती है तात्सुमाकी से, बट तात्सुमाकी का गुस्सा आउट ऑफ द लेवल चले जाता है और उसको धक्के मार के फुबुकी को बाहर भेज देती है और उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है। और फुबुकी अपने आप से बोलती है, तात्सुमाकी ने ये पहली बार मुझे घर से बाहर नहीं निकाला है, बहुत बार निकाला है, बट ये टाइम वो मेरे से पर्सनली अटैच हो गई थी और वो मेरे साथ अपनी सारी की सारी इनर फीलिंग्स भी शेयर कर रही थी। और ये टाइम का बॉन्ड कुछ अलग था, इसलिए ये टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ जब बिग सिस ने मुझे अपने घर के बाहर निकाला। और मैं घर के अंदर से तात्सुमाकी चिल्ला के बोलती है, आई एम फाइटिंग फॉर हिम, यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और ये सुनने के बाद थोड़ी सी राहत मिली फुबुकी को और वो बोलती है अपने आप से कि एटलीस्ट उसने ये तो कहा कि वो अभी भी साइतामा के लिए केयर कर रही है। बट अभी भी ये वाली सिचुएशन कंप्लीट क्लियर में नहीं आई है और मैं नहीं चाहती कि तात्सुमाकी कोई रॉन्ग डिसीजन ले और ये वाली सिचुएशन को वर्स्ट से वर्स्ट बना ले। अब हमें फुबुकी को एक बंदे की हेल्प चाहिए होती है तो वो फ़ोन निकालते हैं, कॉन्टैक्ट्स में जाके जेनोस का कॉन्टैक्ट सर्च करते हैं और वो क्या कहते हैं कि जिस बंदे को कॉन्टैक्ट करने वाली थी वो बंदे ने उसको ऑलरेडी मैसेज कर रखा था। सो 2 एपिसोड पहले हमने देखा था कि जेनोस ने उसको मैसेज किया था फुबुकी को, सो वाला मैसेज यही था। सो जेनोस ने मैसेज में लिखा था, कल हम लोग ब्रंच के टाइम पे मिलेंगे। और बाद में फुबुकी बोलते या श्योर कल मिलते हैं। उसके बाद फुबुकी अपना फ़ोन रख देती है अपने पर्स में और अपनी लिमोजिन में जाती है अपने घर, वो भी उदास होके। उसके बाद अगला दिन हो जाता है शुरू, जहाँ पे सुबह के 8 बज गए हैं और तात्सुमाकी पार्क में जाती है। बट पार्क में जाने से पहले वो एक कैफ़े से कॉफ़ी उठाती है और वो चलना प्रीफर करती है इस बार, क्योंकि उसकी चलने की प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि वो साइकिक एबिलिटी की वजह से जब उड़ती है तब उसका चलने का वो प्रैक्टिस नहीं होता है, इसलिए वो सोचती है अभी अर्ली मॉर्निंग है इसलिए मैं चल लेती हूँ। उसके बाद चलती चलती वो अभी एसोसिएशन हीरो एसोसिएशन के जो अपार्टमेंट में उधर ही रहती है तो वो देखती है कि एक अजीब सा एलियन डॉग घूम रहा है लीश के साथ। और वो जब लीश को ट्रैक करती है तो वो देखती है वो लीश और किसी ने नहीं, साइतामा ने पकड़ी हुई है। इसलिए जैसे वो साइतामा को देखती है वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है।
और वो बोलती है कि क्या सायतामा, वो भी सुबह सुबह 8 बजे, अभी तो ढंग से 8 भी नहीं बजे, और ये किधर जा रहा है, किसी से मिलने तो नहीं जा रहा है। और एक सेकंड के लिए तात्सुमाकी अपनी आइज़ ब्लिंक करती है और वो क्या देखती है कि उसके सामने से सायतामा और वो एलियन डॉग था वो अचानक से डिसअपियर हो जाता है। और उसके अगले सेकंड उसको पीछे से आवाज़ आती है व्हाट्सअप टैट्स। और ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रीक आउट करती है तात्सुमाकी और वो दूर जाके होवर करने लगती है। और वो क्या देखती है कि उसके पीछे सायतामा आ गया है, यानी कि गॉड लेवल स्पीड है सायतामा की। और तात्सुमाकी भी उसकी स्पीड को मैच, यानी कि उसकी स्पीड को ट्रैक नहीं कर पाई। और बाद में आगे सायतामा बोलते हैं तू मुझे स्टॉक क्यों करे ताट्स। और बाद में तात्सुमाकी बोलती है वियर्ड एक्सप्लेन किया, क्या तुझे टकले स्टॉक, तुझे क्या लगता है तू एक बड़ा सुपरस्टार है कि मैं तुझे स्टॉक करूँगी, अपने आप को पहले देख आईने में। और ये सुनने के बाद सायतामा वियर्ड सा रिएक्शन होता है और तात्सुमाकी को बुरा लगता है कि उसने अभी ये क्या बोल दिया। और मैं सायतामा बोलता है नहीं, तू मुझे स्टॉक ही तो कर रही थी, पेड़ के पीछे मेरे तरफ देख रही थी, तो उसको स्टॉक करना ही बोलते हैं। और आगे सायतामा बोलता है चल चल ठीक है, अब इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं।